बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंजुल मदारिस बोर्ड के इंग्लिश लर्निंग सीरीज के साथ प्रोफेसर जावेद असलम बाजवा। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये सीखा कि अल्फाज के मानी मालूम करने के लिए कौन से मुख्तलिफ टेक्निक्स एंड मेथड्स हैं, कौन सी थेरीज हैं जो हमें इंडिकेट करती हैं, जो हमें बताती हैं कि अल्फाज के मानी एक स्ट्रिंग ऑफ सेंटेंस के अंदर एक मुस्तकिल फिक्रे के अंदर किस तरह से मालूम करने हैं। जो बाकी उस फिक्रा के अंदर अल्फाज हैं वो हमें हेल्प आउट करते हैं कि हम अंदाज़ा लगाएं कि वो क्या मानी दे रहे हैं, और एक लफ्ज़ के एक से ज़्यादा मानी हैं तो उनका सियाक व सबाक हमें मानी बताता है। लेकिन जब इम्तहान में आप 9th एंड 10th का इम्तहान दें तो उसमें मीनिंग्स के लिए आपको बाद दफ़ा पूरा सेंटेंस नहीं दिया जाता। आपको सिंपली कहा जाता है कि इसके मीनिंग्स बताएं, व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ, आगे वो वर्ड होगा, या समटाइम्स कहा जाता है कि ऑप्ट द सिनोनिम फॉर दिस या सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ दिस, इसके मुतज़ाद अल्फाज का इंतखाब करें चॉइसेस में से। तो इसका मतलब ये है कि ये वर्ड्स ऐसे हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक्स में से मुंतखब किए गए हैं। इनका कॉन्टेक्स्ट आपको टेक्स्ट बुक को पढ़ते हुए पहले से ही मालूम है और आप जानते हैं, और अब सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि क्या आपने टेक्स्ट बुक को अच्छी तरह पढ़ा और पढ़ने के बाद इन अल्फाज के एग्जैक्ट मीनिंग जो वहाँ आपकी बुक के अंदर इस्तेमाल हुए थे और उन लेसन्स के अंदर इस्तेमाल हुए थे जहाँ से आपने इन वर्ड्स को देखा, पढ़ा और प्रिपेयर किया, तो क्या आप अब भी इस काबिल हैं या आपको अभी तक याद है, आपकी मेमोरी में मौजूद हैं और आप रिकॉल कर सकते हैं कि ये वर्ड्स हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर किस तरह से इस्तेमाल हुए। हमने आपकी मशक करवाने के लिए जहाँ टेक्स्ट बुक में से बहुत से इंपॉर्टेंट अल्फाज को पिक किया है, वहाँ हमने पास्ट पेपर्स जो तमाम पाकिस्तान भर के बोर्ड्स हैं उनके पास्ट पेपर्स में से बार बार आने वाले अल्फाज की सिलेक्शन की है और उनको एक्सरसाइजेज में तकसीम किया। हर एक्सरसाइज जब वो 20 वर्ड्स की है, 20 सेंटेंसेस की है, जिसमें हम उनके मीनिंग्स के बारे में बहस करेंगे। हम आपको गाइड करेंगे और बताएंगे कि इन अल्फाज के मीनिंग्स क्या हैं। कुछ आपके साथ हम सॉल्व करेंगे और बाकी हम आपको गाइड करेंगे कि उसमें हमने उसकी एग्जैक्ट सोल्यूशन दिया हुआ है, हल दिया है, की दे दी है, और आप उसको प्रैक्टिस भी कर सकेंगे। तो आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं और अपनी प्रीवियस लर्निंग की बेस पे आज हम सेंटेंसेस के मीनिंग्स पर गौर करते हैं। याद रखिएगा बोर्ड की तरफ जाने से पहले कि जब हम ऑप्शंस की तरफ जाएं तो अगर किसी एक से ज़्यादा ऑप्शंस में सिमिलर मीनिंग्स हों, एक जैसे मीनिंग्स हों, तो समझ लीजिएगा कि वो ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि उस वर्ड की ऑप्शन या मीनिंग एग्जैक्ट जो है वो एक ही होता है, बाकी दीगर होंगे, बाकी अननोन भी हो सकते हैं, बाकी इररेलेवेंट भी हो सकते हैं, या बाद में बहुत रिमोट की फार फेच्ड मीनिंग्स उसके लिए जाते हैं, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग्स नहीं होते। तो आइए हम मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर गौर करते हैं कि इस तरह के आने वाले क्वेश्चन में आप किस तरह से मैक्सिमम मार्क्स हासिल करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में 5 नंबर का क्वेश्चन 9th में है और 5 नंबर का 10th में है। आइए प्रैक्टिस करते हैं, बोर्ड की तरफ चलते हैं। ग्रामेटिकल एस्पेक्ट के चैप्टर 26 में वोकैबुलरी बेस्ड एक्सरसाइजेज हैं जहाँ मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स की हम प्रैक्टिस करेंगे। कुछ के मीनिंग्स होंगे, कुछ सिनोनिम्स और कुछ एंटोनिम्स और कोई प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस के हेडिंग्स के अंदर जो हमने डिस्कशंस की हैं उन्हीं के मुताबिक ये मीनिंग्स की फाइंडिंग होगी। आइए देखते हैं कि मुख्तलिफ मीनिंग्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। आप हेडिंग को देखिएगा जो यहाँ पे गाइडलाइन दी गई है, चूज द करेक्ट मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स। कुछ अंडरलाइंड है और जहाँ अंडरलाइन की हाजत नहीं है वहाँ उसको नहीं अंडरलाइन किया गया। जैसे आप देखेंगे द वर्ड एक्सेल मीन्स, तो यह पहले ही इसको कॉमन में दे दिया गया और इसका मीन्स कह दिया गया, इसलिए यहाँ अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए एक्सेल को अंडरलाइन नहीं किया गया। ऑप्शन इज हाई
डू एक्सट्रीमली वेल, एग्जाल्ट एंड लो। आपने एक तो ये वर्ड एक्सेल पढ़ा, दूसरा अगर आपकी हम जनरल नॉलेज से देखें तो हम कहते हैं एक्सीलेंट, बहुत आला, बहुत बढ़िया, सुपर्ब। तो ये जब हमारे माइंड में हो, हमें किताब वाला ना भी याद हो, बुक वाला, तो फिर हम देखेंगे हाई, डू एक्सट्रीमली वेल, एग्जाल्टेड एंड लो। लो इसका एंटोनिम है, लिहाजा ये निकल गया। अब हमारे पास 3 ऑप्शन रह गए। इसमें एग्जॉल्ट ऑलरेडी लफ्ज़ मौजूद है और जो ई एक्स के साथ थोड़ी सी मुशाबिहत रखता है। हाई का मतलब भी बहुत ऊंचा है, लेकिन जब हम कहें डू एक्सट्रीमली वेल, बहुत ही आला तौर पर किसी काम करना, तो किसी शोबे में बहुत तरक्की करने को एक्सेल कहते हैं। लिहाजा हमारा आंसर है बी। आप देखेंगे करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट वर्ड इज द वर्ड वल्नरेबल मीन्स। अब चॉइस है सिक्योर, फ्लरिशिंग, इन डेंजर और बेनिफिशियल। जब हम देखते हैं बेनिफिशियल और सिक्योर, फ्लरिशिंग और सिक्योर, ये तकरीबन मिलते जुलते अल्फाज हैं। तो गोया ये तीनों अल्फाज एक जैसे हैं। एक जैसे अल्फाज हमारा ऑप्शन नहीं है। एक ही वर्ड हमारे पास है इन डेंजर। और अक्सर हम देखते हैं कि वल्नरेबल सिचुएशंस का जिक्र आता है जहाँ मुश्किल सूरत हाल हो, तो लिहाजा इसका आंसर है इन डेंजर और सी आंसर इसका। नेक्स्ट इज द सिनोनिम ऑफ लवली इज। वर्ड लवली है, इसका मायना बताना है, मुतरादिफ क्या है। अनअट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, अगली और थिन। और आप इसमें देखें कि थिन तो ऑड मैन है, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं उसके साथ बनता। अगली बदसूरत को कहते हैं और अनअट्रैक्टिव भी, जिसमें कोई कशिश ना हो। ये दोनों एक जैसे लफ्ज़ हैं और ये इसके ये भी एंटोनिम है, मुखालिफ वर्ड है। एक ही वर्ड है जो लवली के मानों में यहाँ पे, दैट इज ब्यूटीफुल। और करेक्ट आंसर इज बी। आप देखिए आंसर बी इज द करेक्ट। हम इस तरह कहते हैं वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, लवली फ्लावर। तो इस तरह से लवली का सिनोनिम ब्यूटीफुल है। द सिनोनिम ऑफ प्रिजर्व। प्रिजर्व महफूज करना को कहते हैं। प्रिजर्व इज परसिस्टेंट, गिव अप, सरेंडर और इंटेंट। इंटेंट इरादा को कहते हैं, सरेंडर हथियार डाल देना, और गिव अप जो है वो तर्क कर देने को कहते हैं। परसिस्ट होता है किसी का बात को कायम रखना, और लिहाजा पार्सवेयर, पार्सवेयर का जो है अब ऐसे हम कहते हैं परसवेरेंस, इस्तकलाल। तो इस्तकलाल वो होता है जो मुस्तकिल मिजाजी से किसी काम के ऊपर चलते जाएं। ज़्यादा इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए। आप देखेंगे आंसर ए, यस। नंबर 5 द वर्ड कस्टम मीन्स। कस्टम यहाँ पे जो हमारे सोशल मैनर्स में रस्म और रवाज है उसको कस्टम कहते हैं। लिहाजा लॉ, प्रैक्टिस, रूल, कोड। कोड, रूल और लॉ तीनों एक जैसे लफ्ज़ हैं। प्रैक्टिस है जिस पर हम अमल करते हैं, लिहाजा कस्टम भी उस रवाज को कहते हैं जिस पर अमल करते हैं। लिहाजा करेक्ट आंसर इज बी। द सिनोनिम ऑफ करंट इज, ऑप्शन इज डेटेड, ओल्ड, आउटडेटेड, अप टू डेट। अब 3 ऑप्शंस के में डेट है, यहाँ भी डेट है, यहाँ भी डेट है, यहाँ भी डेट है, ये ओल्ड है। अब करंट का ओल्ड एंटोनिम है, लिहाजा अब हम देखते हैं कि इसके मीनिंग्स में क्या आएगा। डेटेड, तारीख मुकर्रा, ये आउट लगने से ये इसका बिल्कुल अपोजिट हो गया। लिहाजा अप टू डेट जो करंट है बिल्कुल तरोताज़ा, जहाँ तक जो बिल्कुल फ्रेश है। तो लिहाजा इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी। आप देख रहे हैं ऑप्शन डी। द सिनोनिम ऑफ फर्म इज एक्सपेंसिव, पावरफुल, परसिस्टेंट और बेस। अब आप देखें एक्सपेंसिव महंगे को कहते हैं, पावरफुल ताकतवर को कहते हैं, परसिस्टेंट मुसलसल को कहते हैं, और बेस बुनियादी को कहते हैं। तो लिहाजा जो चीज़ करीब तर एज ए सिनोनिम हमारे है वो परसिस्टेंट है, और ये पार्शल सिनोनिम है, और यही इसका आंसर है। अब नंबर 8 पे द वर्ड डिस्टिंक्ट मीन्स
तो डिस्टिंक्शन आपने सुना होगा, डिस्टिंक्ट नुमाया को कहते हैं, माइनर छोटे या नाबालिग को कहते हैं, परप्लेक्स्ड परेशान करने वाले को, क्लियर वाजे, और स्मॉल छोटा। ज़्यादा चॉइस है सी चॉइस, यस। नाउ कम टू नंबर 9. द वर्ड ancestors means option is forefathers, relatives, successors, predecessor. ये successors और predecessor एक ही मानों में बाद में आने वाले, लिहाजा यहाँ इसका मतलब ये दोनों नहीं है। रिलेटिव रिश्तेदार या रिलेशंस, रिलेटिव जिनसे हमारा ताल्लुक होता है, और फोर फादर्स है हमसे पहले आने वाले हमारे आबाओ अजदाद। ज़्यादा एंसेस्टर जो है वो फोर फादर, अगरचे वो रिलेटिव्स भी हैं लेकिन एग्जैक्ट उसका मीनिंग जो है वो फोर फादर है, और यही हमारा आंसर है। द मैन हैड बीन सेंट विद अदर कन्विक्ट्स टू ऑस्ट्रेलिया। द अंडरलाइन वर्ड मीन्स विद अदर कन्विक्ट्स टू ऑस्ट्रेलिया। आदमी बाकी तमाम कन्विक्ट्स के साथ ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। अब देखते हैं कि कन्विक्ट के मीनिंग्स क्या निकलते हैं। ऑप्शन है डेलीगेशन, ट्रूप, प्रिजनर्स और ग्रुप्स। जब अदर आएगा तो इसका मतलब यहाँ पे प्लूरल इस्तेमाल होगा, तो प्लूरल में ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो हमारी ऑप्शन नहीं है। तो इसमें हमारा एग्जैक्ट जो ऑप्शन थी वो था प्रिजनर्स। तो जो बाकी और प्रिजनर्स थे उसके साथ ही उस आदमी को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया, लिहाजा ऑप्शन है सी। बट द पॉइंट हियर इज दैट इट इज नॉट दैट कन्वीनियंट। दैट कन्वीनियंट जो है इसको यहाँ पे आप देखेंगे कि अंडरलाइन वर्ड मीन्स इसका क्या माना है, इजी, गुड, डिफिकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ देखिए द एम्फसिस किस बात क्या है, द पॉइंट हियर इज दैट, या नुक्ता नज़र ये है, इट इज नॉट दैट कन्वीनियंट, ये इतना बासहूलत नहीं है, इतना आसानी से होने वाला नहीं है। इसका मतलब है जब नॉट आ गया तो इसका मतलब कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, डिफिकल्ट भी नहीं है, गुड भी नहीं है, इजी है इसका ऑप्शन, ज़्यादा आंसर इज ए। द सिनोनिम ऑफ रिवार्ड इज, रिवार्ड सिले को कहते हैं। ऑप्शन इज फाइन, गुड, प्राइज एंड पेनल्टी, और आप कहते हैं प्राइज मिला, रिवॉर्ड मिला, और ऑप्शन इज सी। देन दिस इज द वर्ड स्मैशिंग, स्मैश कर दिया। स्मैशिंग जो है वो किसी चीज़ के तोड़ने को कहते हैं। तो फ्लाइंग, मेकिंग, हिटिंग एंड ब्रेकिंग एंड मूविंग। तो चॉइस इज हिटिंग एंड ब्रेकिंग, किसी चीज़ के साथ किसी की टक्कर होना जिसके नतीजे में वो चीज़ टूट फूट का शिकार हो जाए, उसको स्मैश करना कहते हैं। और बाद चीज़ों को मिलाने के लिए इतना उसको अच्छी तरह हार्मोनाइज करते हैं, मिलाते हैं, उसको स्मैश करना भी कहते हैं, रगड़ रगड़ के मिलाने को। नेक्स्ट देखिए, द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, पिछले 2 साल, हैव बिन ए लॉन्ग बम्पी राइड। बम्पी राइड यहाँ पे ऐसी परवाज या ऐसा गुजरना किसी जगह से जहाँ पे हचकोले काफ़ी लगते हों, फॉर मी एज दे हैव फॉर एवरी वन ऑफ माई एज। द अंडरलाइंड फ्रेज मीन, बम्पी राइड का मीन हमें लेना है ईजी टाइम, हार्ड एंड चैलेंजिंग टाइम, लायर टाइम, गुड टाइम। अब आप देखिएगा कि माई एज के लोगों को, मेरी उम्र के लोगों को बम्पी राइड है, तो ये गुड भी नहीं है, ये लेयर भी नहीं है, लेयर नहायत आरामदेह वक्त को कहते हैं, और इजी भी नहीं है। और हमें करीने क्या ये बता रहा है, इसका कॉन्टेक्स्ट बता रहा है कि इसका चॉइस एंड ऑप्शन बी है, दैट इज वेरी हार्ड एंड चैलेंजिंग। नंबर 15 में द वर्ड क्रिटिकल मीन्स, कहते हैं क्रिटिकल सिचुएशन है, मरीज की सिचुएशन क्रिटिकल है। आपने अक्सर ये लफ्ज़ और फिक्रा सुना होगा, अननेसेसरी, क्रूशल, नीडलेस एंड अनवांटेड। Yes, the option is B, that is crucial. And then 16, the synonym of solace is, solace सुकून को कहते हैं। तो इसका आप देखेंगे कि एग्रीवेशन, किसी मनफी चीज़ को, बीमारी को, किसी और चीज़ को बढ़ा देना, बढ़ जाना, उसका एग्रीवेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, और कंफर्ट है, और ईज है। तो ये सोलेस सुकून है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन वो होगा जो सुकून को करेगा, एंड दैट इज अ कंफर्ट। नंबर 17, द वर्ड हर्ट मीन्स,
तो आपने देखा कि हर्ट जो है आप जानते ही हैं कि ज़ख्मी होने को कहते हैं। अब यहाँ पे है इंजर्ड, इंजरी, हील एंड हाइट। हाइट छुपाने को कहते हैं, हील किसी जख्म के मुंदमिल होने को कहते हैं। दोनों वर्ड्स हमारे सिनोनिम नहीं है, मीनिंग नहीं है। अब यहाँ भी इंजरी है, यहाँ इंजर्ड है, तो आप देखेंगे कि ये हर्ट जो है ये वर्ब है और इंजरी नाउन है, लिहाजा इसका ऑप्शन करेक्ट, इसका जो मीनिंग होगी वो ए ऑप्शन है, इंजर्ड है। द सिनोनिम ऑफ अपीयर, जाहिर होना तो वैनिश, डिसअपीयर, सीम एंड डीम। वैनिश गायब होना को कहते हैं, डिसअपीयर भी आप देख रहे हैं उसका बिल्कुल एंटोनिम है। अब आ गया सीम और डीम। जैसे कहते हैं इट सीम्स सो, ऐसा नजर आता है, जो नजर आना है वो अपीयर होना है, लिहाजा हमारा ऑप्शन है सी। नंबर 19, द सिनोनिम ऑफ एक्चुअली इज, एक्चुअली असल में, हकीकत में, तो ये अर्जेंट, जनरली, इन फैक्ट और क्लियरली, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है हकीकत में यानी इन फैक्ट। एंड द 20th, which word means to identify the nature of spoken of problem especially as illness। तो आइडेंटिफाई करना है, शनाख्त करना है, कौन सा लफ्ज़ है जो शनाख्त करने के बारे में इस्तेमाल होता है। इन्फेक्शन, डायग्नोस, सिम्टम और डिजीज़। और आप देखते हैं इन्फेक्शन बीमारी को कहते हैं जिस्म के अंदर हो, जरासीम जिस्म के अंदर हो और बढ़ जाएं, और सिम्टम अलामात को कहते हैं, और डिजीज़ बीमारी को कहते हैं। लेकिन यहाँ पे है मीन्स टू आइडेंटिफाई, शनाख्त करना, और शनाख्त करने के लिए जो वर्ब इस्तेमाल होता है वो डायग्नोज है, और यही हमारा चॉइस। तो यहाँ हमने इस एक्सरसाइज में इसको सॉल्व किया। अब हम आपको मज़ीद एक्सरसाइजेस इसमें बताते हैं, और वो सॉल्व हमने आपके लिए पेश की हैं। देखिए हमने ये स्कोप, इम्पॉर्टेंस है, लेजीनेस, आइडलनेस, प्रायर, प्रीसीडिंग यानी पहले, विक्टिम, सफरर, देन मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, माइट, स्ट्रेंथ या ताकत, देन क्रिटिकल, सीरियस, देन इक्विटेबल, दैट इज इक्वल, देन फो, दुश्मन, एनिमी, देन डिस्टिट्यूट, दैट इज वेरी पुअर, और देखिए डिफाई, disobey, dislocate, dislocate, that is to put out of place, कहते हैं joint dislocate हो गया। then dynamic, active and changing, then merely, only, सिर्फ, then glorious, splendid, then recipient, वसूल करने वाला, receiver, then luxury, that is delight, आरामदेह भी हो सकता था, and then applauded, जिसकी तारीफ करें, जितनी ज़्यादा वो उतनी तारीफ कम है, और फिर मैसिव, बहुत बड़ा, ह्यूज, एंड देन डेप्लीटेड, दैट इज द रिड्यूस्ड, कम कर देना। ये एक्सरसाइज में हमने आपको सॉल्व उसके मीनिंग्स बताए हैं। एक और एक्सरसाइज में आपको बताते हैं, एक्सरसाइज 38, दैट इज कल्प्रिट, ऑफेंडर, मुजरिम, स्ट्रिक्ट, हार्श, हाल्टेड, रुक जाना, प्रेट हाल्ट जैसे कहते हैं, रुक गई, reinvigorate, that is improving, reinvigorate, improving, दोबारा आ गया, magnitude, importance, persevere, persist, plenty, all, stillness, खामोशी, silence, and inspired, motivated। और देखिए violently, forcefully, ताकत से, and apparently, as it appears, जैसा नजर आता है, delicate, sensitive, बिट्स एंड पीसेस, डिसयूनाइटेड, लहदा करना, मैनीफोल्ड, कई गुना, मैनी लेयर्स, गियर्ड अप, मोटिवेटेड, इंटीग्रल पार्ट, दैट इज नेसेसरी, देन क्वियर, अजीब, टू शेक स्लाइटली, देन वुड्स, जंगल, फॉरेस्ट, एंड देन एक्साइटेड, प्लीजिंग। इसमें आपने देखा कि मीनिंग्स को आपने आपके लिए ऑप्शन भी दी और उसमें मीनिंग्स आपको क्लियरली बता दिए कि इनके कौन से मीनिंग्स हैं। आप इसको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक्सरसाइज 39, द वर्ड इन्फ्यूरिएट मीन्स मेक एक्सट्रीमली एंग्री, नाराज करना, पाइपिंग, क्राइंग में क्राइंग,
And then the third one was taboos, that is the forbidden. ऐसी चीज़ें जिसे जनरली बिलीफ सिस्टम इजाज़त नहीं देता तो उनको टैबूज कहते हैं. देन फेस इट ब्रेवली, सामना करना, कूप विद. मोरल, दैट इज द सेल्फ स्टीम. देन जॉकन, हैप्पी. एंड देन अफ्रेड ऑफ, दैट इज स्केयर्ड. रिमेन्ड स्टेडफास्ट, फर्म एंड रेजोल्यूट, मुस्तकिल मिजाजी से कायम रहना. And then which of the following means the same as gradually? Gradually के कौन से meanings हैं? That is steadily. And vindictive means that is the revengeful. Devotion means loyalty. Largest, greatest. That is astonish means surprise. 14 what? Covered, that is the enclosed. Violently, that is forcefully. Absolute means completely. Okay. Venture means undertake, or synonym of curative is healing. And resolute means firm, and identify means recognition, पहचानना. Quietly means silently. Eloquence means strong. फसाहत बलागत को भी कहते हैं. And refuge means place of safety. Pensive means thoughtful, or supreme highest. Immensely means huge, बहुत बड़ा. और harness means control, सदाना जिसे कहते हैं. Eradicate, eliminate, ख़त्म करना, जड़ से निकालना. Devastating means shocking, तबाह करने वाला. And pagan means disbeliever, जो ईमान ना रखता, साहिब ईमान ना हो, उसे pagan कहते हैं. अब देखिए, miserable means unhappy, और commendable means admirable. Perilous, that is dangerous. Queer means ajeeb, strange. Integral, essential. And source means zaraye. And queer once again, that is to shake slightly. I made up my mind, मैंने इरादा कर लिया. That is thought. Impressive means remarkable. And eliminate means root out. इसमें ज़्यादातर आप देखेंगे एंटोनिम्स हैं. एंटोनिम्स हैं अदर मीनिंग्स, यानी अपोजिट मीनिंग फॉर दैट. यहाँ आपने देखा लवली, अब ब्यूटीफुल नहीं है, अब लवली के लिए अगली है, बदसूरत है. एंटोनिम ऑफ स्मैशिंग, आपने स्मैशिंग का सिनोनिम भी पहले देखा था या मीनिंग देखे थे. यहाँ कंस्ट्रक्टिंग है. एम्पल, दैट इज एम्पल का इनसफिशिएंट. एम्पल काफ़ी को कहते हैं, जो काफ़ी हमारे पास चीज़ मौजूद हो. सफरिंग, किसी चीज़ से मुतासर होना और बीमारी वगैरह का, तो यहाँ प्लेयर है, जो यहाँ पे गमी है उससे आती है, यहाँ खुशी हासिल होती है. एंटोनिम ऑफ अबैंडन, अबैंडन तर्क करने को कहते हैं. यहाँ हमारा सपोर्ट है. एंटोनिम ऑफ विन, दैट इज द लूज, खो देना. एंड एंटोनिम ऑफ माइनर, दैट इज द मेजर. एंटोनिम ऑफ परफेक्ट, दैट इज इम्परफेक्ट. एंड एंटोनिम ऑफ ब्राइट, दैट इज डार्क. एंड एंटोनिम ऑफ फो, दुश्मन, that is friend. The antonym of consume, खर्च करना, किसी चीज़ को इस्तेमाल करना, that is save, महफूज कर लेना. The antonym of fail, that is succeed. Or the antonym of mighty, powerful, that is weak. The antonym of rich is poor. And the antonym of covered is exposed. साबका लेक्चर्स में जो हमने लर्निंग की थी कि मीनिंग्स को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं और एग्जैक्ट मीनिंग्स क्या हैं, और मीनिंग्स के अलावा किसी चीज़ के एंटोनिम क्या हैं, यानी उसके मुतरादिफ क्या है, उसके उलट क्या है, मुखालिफ या मुतजाद क्या है. तो मुतरादिफ और उसके बाद उसके मुतजाद यानी सिनोनिम और एंटोनिम, उसके थेरीज ऑफ मीनिंग्स, देन उसके मुख्तलिफ प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस की मदद से कैसे किसी चीज़ के उल्टे मीनिंग बनाए जा सकते हैं, मुतजाद मीनिंग बनाए जा सकते हैं. इसको हमने सीखा. आज हमने 4 चॉइसेस की मदद से, जिस तरह एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है उस तरह से वो तमाम इम्पॉर्टेंट अल्फाज की प्रैक्टिस की जो आपके सिलेबस में हैं, जो आपकी बुक्स के अंदर हैं, और जिनमें से अक्सर इम्तहानात में ये अल्फाज पूछे जाते हैं. तो मुझे तवक्को है कि आज की प्रैक्टिस के बाद आपको कॉन्फिडेंस भी आया होगा, आपने सीखा भी होगा, आपकी वोकैबुलरी भी बिल्ट अप हुई होगी, और जिससे आपकी इंशाल्लाह राइटिंग पावर और स्पीकिंग पावर बहुत इम्प्रूव करेगी,
और आप इम्तहान में भी बहुत अच्छे मार्क्स हासिल करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए प्रोफेसर जावेद असलम बाजवा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।